जब मुग़ल ने देश में हमारे देश पे आक्रमण किया था तो सोमनाथ मंदिर के ऊपर उन्होंने काफ़ी समय आक्रमण कर आखिर में उसे जीत लिया था। जिस समय मुग़लों ने आक्रमण किया था तो हमारे देश में जो राजकीय क्षत्रिय लड़वैये लोग थे वो लोग हार गए, और हारने के बाद में जब मुग़लों ने उन्हें बंदी बनाया तो जो बड़े सैनिक थे, सेनापति थे, वैसे राजपूत लोगों को उन्होंने जानबूझकर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। अगर जान चाहिए, अगर ज़िंदा रहना है तो धर्म परिवर्तन करना चाहिए, आपको करना होगा, ऐसे शर्तें रखी। और वो शर्त को न जुमानते हुए जब राजपूत लोगों ने अपना अस्मिता और अपना अस्तित्व बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए जब मना किया, उस समय उन्हें नीचा दिखाने के लिए और समाज में एक दहशत निर्माण करने के लिए दूसरे लोगों के अंदर मुग़लों ने राजपूत लोगों को साफ़ सफाई का, गंदगी का काम, मलमूत्र कर साफ़ करने का काम, इस तरीके के काम करने पे मजबूर किया। लेकिन उस समय के राजपूत जो थे अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने अपना स्वाभिमान मुग़लों के भेंट चढ़ा दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और इस तरीके से गंदगी साफ़ करना, उनका मलमूत्र साफ़ करना, रास्ते सफाई करना, मरे हुए जानवरों को उठाकर गांव के बाहर डालना, और इस तरीके से इन लोगों की एक जमात बनकर वो गांव के बाहर उनको रहने के लिए बस्ती दी गई, क्योंकि गंदगी का काम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर अत्याचार करने के लिए उनको पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, उनकी जो घर में बहू बेटियां हैं उनको शेख लोग उठाकर लेकर जाते थे। और इस तरीके से सब अत्याचारों को सहते हुए इन राजपूत और क्षत्रिय लोगों ने अपना धर्म कभी भूले नहीं। फिर वो क्या करते थे, अपना धर्म उन्होंने पालन करने के लिए सूरज को जल चढ़ाना, तुलसी का पौधा लगाकर उसमें जल चढ़ाना, सुबह में राम का नाम लेना, इस तरीके से बातों से अपने धर्म को जिंदा रखा। लेकिन जब गंदगी का काम कर रहे थे तो उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। उस समय इन्हीं राजपूत और क्षत्रिय लोगों को अपनी बहू बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए घूंघट की प्रथा लानी पड़ी। और ये घूंघट की प्रथा वाल्मीकि समाज की, जो राजपूत, पहले राजपूत थे, आज हम वाल्मीकि है, हमारी बहू बेटियों की ये प्रथा शुरुआत हुई, घूंघट प्रथा शुरुआत हुई। लेकिन फिर भी जब परिवार में एक बहू ब्याह कर आती है, शादी होकर आती है नववधू, तो शेख के घर पर उसको 3 दिन, मुग़लों के घर पे, सरदार के घर पर, उनके सरदार जो सेनापति होते थे, 3 दिन उनके वहाँ पर वो बहू को रखना पड़ता था। और इसलिए भी, इस चीज़ को भी खंडित करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता बचाने के लिए ये लोगों ने फिर एक अच्छा सा एक डिवाइस, उस समय का एक निर्णय लिया और ये कहा क्या, हमारे जो कुल देवत है उसकी पूजा कर ये नववधू आपके घर में आएगी। और फिर तब से शुरुआत हुई कि सूअर की बलि चढ़ाना चाहिए, और सूअर की बलि चढ़ाकर उसके खून में उसके हाथ और पैर रंगा के उसको घर में प्रवेश करवाते। जैसे आज हम लोग जो आलता लगाकर बहू को एंट्री करवाते हैं, घर में प्रवेश करवाते हैं, उस समय वो लोगों से बचने के लिए, अपने बहू बेटियों को बचाने के लिए ये एक प्रथा शुरुआत हुई। और इस तरीके की प्रथा ये आज भी मेरे समाज में है। मैं खुद डॉक्टर होने के बाद भी मैं बुलंदशहर के नौरंगा गांव, खुर्जा तहसील, वहाँ के बनवालों की बहू हूँ। कंडारे फैमिली जलगांव की उनकी बेटी हूँ। लेकिन ये प्रथा आज भी शुरू है और मैं भी इससे छूटी नहीं हूँ। मुझे भी बहू बनकर जब मैं बहनवाल फैमिली में आई तो गुड़गांव में जो शीतला माता का मंदिर है उसके पीछे छोटी माता मसानी का मंदिर है, वहाँ सूअर की बलि चढ़ा के उसके खून में हाथ रंग कर देवी को वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपने आप को
अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये लोगों ने इस तरीके से लड़ाई करते रहे। डॉक्टर होने के बाद भी मैं बुलंदशहर के नौरंगा गांव खुर्जा तहसील वहाँ के बनवालों की बहू हूँ। कंडारे फैमिली जलगांव की उनकी बेटी हूँ। लेकिन ये प्रथा आज भी शुरू है और मैं भी इससे छूटी नहीं हूँ। मुझे भी बहू बनकर जब मैं बहनवाल फैमिली में आई तो गुड़गांव में जो शीतला माता का मंदिर है उसके पीछे छोटी माता मसानी का मंदिर है, वहाँ सूअर की बलि चढ़ा के उसके खून में हाथ रंग कर देवी को वहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये लोगों ने इस तरीके से लड़ाई करते रहे।